हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st to 8th ऑफ सितंबर 2025। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोस। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके डिटेल एमसीक्यू भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बी एडुकेयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। इसके अलावा घर बैठे बैठे आप लोग ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी से स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो या फिर नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि आईईपीएफए ने लॉन्च कर दिया है निवेशक निधि फेज फॉर वुमेन। अब व्हाट इज आईईपीएफए? इसका मतलब होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने ये फेज 2 स्टार्ट कर दिया है अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम निवेशक दीदी का हैदराबाद में, जो फोकस करता है वुमेन लेड फाइनेंशियल लिटरेसी को, ताकि रूरल एरिया में भी ये फाइनेंशियल लिटरेसी हो सके। दिस इज फॉर वुमेन बाय वुमेन इनिशिएटिव, जो एम्पावर करता है अनडिजर्व्ड वुमेन को ताकि उन्हें एडुकेट किया जा सके डिजिटल बैंकिंग को लेके, कैसे फ्रॉड प्रिवेंट करना है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं। इसका मेन एम ये है कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके एंड कम्युनिटी रेजिलियंस भी हो सके। ये प्रोग्राम अलाइन करता है इंडिया के डिजिटल इंडिया मूवमेंट के साथ एंड ये एक वुमेन लेड डेवलपमेंट गोल है जो इंडिया को पुश करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए थ्रू द ग्रास रूट्स ऑफ द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट न्यूज है, टीसीए कल्याणी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने चार्ज लिया है एंड ये 1991 की आईसीएएस ऑफिसर रही है, जिनके पास 34 इयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस एंड सर्विस ट्रांसपेरेंसी में भी इनका नाम आगे आता है। एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है एंड जेएनयू स्कॉलर, जिन्होंने मेजर रिफॉर्म्स जैसे कि डीबीटी फॉर फर्टिलाइजर्स, एमटीएनएल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीएसयू रिवाइवल एफर्ट्स लिए हैं। ये इंडिया की चीफ रहेंगी, अकाउंटिंग एडवाइजर भी रहेंगी। साथ ही साथ ये इंडिया में जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है और डिजिटल इनोवेशन है ये भी लेके आएंगे। ये की माइलस्टोन है जहां पे हमें वुमेन का लीडरशिप देखने को मिल रहा है टॉप फिस्कल रोल्स में। नेक्स्ट न्यूज है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए परमानेंट जजेस इन केरला एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जजेस इलाहाबाद और केरला हाई कोर्ट में, जहां पे एलिवेशन हुआ एडिशनल जजेस का टू द परमानेंट जजेस अंडर आर्टिकल 217 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें काफी सारे नोटेबल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिसमें अरुण कुमार को अपॉइंट किया गया एज द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड परमानेंट एलिवेशन हुआ जस्टिस जॉनसन जॉन, जे यू गिरीश, सी एन प्रदीप कुमार इन केरला हाई कोर्ट। ये मूव एक ऐसा एम है कि कैसे जो केस के बैकलॉग्स है उसे कम किया जाए और जुडिशियल कैपेसिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करके टाइमली जस्टिस जो है मिल सके। नेक्स्ट न्यूज है, टाइनी कंप्यूटर एड करने वाला है इंडिया का हंट फॉर द कॉस्मिक डॉन सिग्नल। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एक कॉम्पैक्ट सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जो पावर करेगा प्रत्यूष मिशन को। ये डिटेक्ट कर सकता है फेंट 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल को कॉस्मिक डॉन से, और इसे प्लेस किया जाएगा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो रेडियो क्वाइट होगा फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। ये इनोवेटिव है, लो पावर एसपीसी सिस्टम है, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये प्रॉमिस कर रहा है हाई सेंसिटिविटी एंड नॉइस रिडक्शन टेस्ट को। ये एक मेजर स्टेप है इंडिया के एफर्ट्स को कि वो कैसे अर्ली यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सके और अंडरस्टैंड कर सके द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स एंड गैलेक्सीज। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना ने प्लेज किए हैं $2 बिलियन एंड एआई सपोर्ट एट द एससीओ समिट। एससीओ समिट इस वक्त जब हुआ तो चाइना ने सेटअप कर दिया है लुबान वर्कशॉप, और ये ऑफर करेगा 10,000 वोकेशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अप्रोक्सीमेट 5 years। ये ताइजान समिट डेक्लेरेशन में एक रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है एंड काफी सारे एआई इनोवेशंस जैसे कि ह्यूमनॉइड रोबोट सियाओ भी हमें देखने को मिला।
नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया 25th एससीओ समिट इन ताइंजन। अगर हम देखें तो ये समिट हाईलाइट करता है इंडिया के विजन को, जो फोकस्ड है तीन पिलर्स पे, दैट इज सिक्योरिटी, विच मींस कॉम्पैक्टिंग द टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कनेक्टिविटी जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड कॉरिडोर्स जैसे कि छाबर पोर्ट एंड आईएनएसटीसी को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज में इन्होंने एम्फासाइज किया जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, एंड यहाँ पे कॉल आउट किया गया ग्लोबल एक्शन, ताकि एक सिविलाइज्ड डायलॉग जो है ये प्रपोज किया जा सके। मोदी ने सपोर्ट किया एससीओ के रिफॉर्म्स, जहाँ पे क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी को टारगेट किया गया कि कैसे इन्हें रिजॉल्व किया जा सके। साथ ही साथ इस समिट में दूसरे कंट्रीज ने कॉन्डोलेंसेस अपने एक्सप्रेस किए फॉर द पहलगाम टेरर अटैक, जहाँ पे जस्टिस के लिए कॉल आउट किया गया अगेंस्ट द प्रिपेटर्स एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ द टेररिज्म। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ओपन्स द फर्स्ट मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री। इसको इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, जहां पे अगर हम देखें तो ये डेवलप किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा विद द कॉर्निंग इन कंपनी यूएसए। ये एक मेजर माइलस्टोन है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का, जहां पे ये फैसिलिटी प्रोड्यूस करेगा हाई क्वालिटी का ग्लास विच विल बी इंजीनियर्ड बाय द कॉर्निंग ग्लास। इंडिया का ये गोल है टू मैन्युफैक्चर ऑल द मोबाइल कंपोनेंट्स जो मेड इन चाइना चिप्स है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने लॉन्च कर दिया है आदि वाणी, विच इज अ एआई ट्रांसलेटर फॉर द ट्राइबल लैंग्वेजेस। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस पर्टिकुलर बेटा वर्जन ऑफ आदिवानी को लॉन्च किया है, और ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड ट्रांसलेटर है जो ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए यूज किया जाएगा। इसका मेन एम है कि कैसे प्रिजर्व किया जाए एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस को और प्रमोट किया जा सके इंक्लूसिव एम्पावरमेंट को। इसे डेवलप करा गया है जनचयिता गौरव वर्ष। आदिवानी ऑफर करेगा रियल टाइम ट्रांसलेशन, लैंग्वेज लर्निंग एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर एआई मोड्स के द्वारा। इसे क्रिएट किया है आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद एंड टीआरआईज ने, जो सपोर्ट करेगा सनातली, भिलाई, मुंदारी एंड गोंडी जैसे लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया बनने वाला है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया, क्रेडिट किया इसको प्रधानमंत्री जन धन योजना फॉर द रोल इन द फॉरेस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ओपनिंग 55 करोड़ बैंक अकाउंट्स। ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ को एम्फसाइज करता है कि कैसे यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स को अपडेट किया जा रहा है ताकि जो अकाउंट्स है उसका मिसयूज ना हो सके, और कैसे यूपीआई का जो यूज है ये बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, एडुकेट गर्ल विंस 2025 रामानंद मैगसेसे अवार्ड। इंडियन एनजीओ एडुकेट गर्ल्स जो फाउंड किया था सफीना हुसैन ने, उसे 2025 का रामानंद मैगसेसे अवार्ड जो है ये मिला है। उनका टायरलेस वर्क कि वो कैसे रिमोट विलेजेस में जाके स्कूल्स में बच्चों को डाल रहे हैं, लड़कियों को डाल रहे हैं। ये प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किया गया था 2007 में, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर 2 मिलियन से ज्यादा गर्ल्स को ग्रास रूट एफर्ट्स के जरिए स्कूल में डलवाया है। हाई रिटेंशन रेट्स है। साथ ही साथ द ओपनिंग स्कूल इनिशिएटिव प्रगति सपोर्ट करता है 31,500 यंग वुमेन को भी। ये एक हिस्टोरिक मार्क है जहां पे पहली बार एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर जो है ये जीता है। रामानंद मगसेसे अवार्ड को ऑफिशियली रिगार्ड किया जाता है एज द एशियन नोबेल प्राइज। नेक्स्ट न्यूज है, सिंगापुर नेम्ड एज एशिया सेफेस्ट कंट्री इन 2025। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा रिलीज किया गया है, जहां पे सिंगापुर नंबर 1 कंट्री पे आती है। अगर हम देखें तो इसके अलावा इट इज फॉलोड बाय जापान एंड मलेशिया। टॉप ग्लोबल रैंक्स आर हेल्ड बाय आइसलैंड, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड, और इंडिया इस पोजीशन में आता है 115th पोजीशन पे। ये इंडेक्स को पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इसमें एलिवेट किया गया है 163 नेशंस को ऑन सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिट्रिलाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज है, विक्रम 3201 इंडिया का पहला
मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इंडिया ने अपना पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप जो है ये लॉन्च किया, जहाँ पे ये चिप प्रेजेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बाय द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एट सेमिकॉन इंडिया 2025। एक अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है ओवर 16 बिट विक्रम 1601 जो 2009 से यूज हो रहा था। ये बिल्ड किया गया है फॉर एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट्स और प्रोवाइड करेगा पावर फॉर द इसरोज फ्यूचर स्पेस मिशन। इट इज प्रोग्राम्ड इन अडा, अ लैंग्वेज विच इज अ स्टैंडर्ड इन एरोस्पेस, और ये सपोर्ट करेगा इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर टूल्स को भी। नेक्स्ट न्यूज है गैंगटॉक रैंक्ड एज द फिफ्थ सेफेस्ट कंट्री सिटी फॉर द वुमेन इन इंडिया। गैंगटॉक को फिफ्थ सेफेस्ट सिटी माना गया है इंडिया में, पर्टिकुलरली NARI 2025 रिपोर्ट के द्वारा, एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसको सेफेस्ट सिटी जो है ये माना है। ये रिपोर्ट बेस्ड है ऑन द सर्वे ऑफ 12,770 वुमेन अक्रॉस 31 सिटीज, जिसमें फैक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क प्लेस सिक्योरिटी, ट्रस्ट इन अथॉरिटीज एंड नाइट टाइम सेफ्टी को कंसिडर किया गया। नॉर्थ ईस्ट ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बताया, जहां पे कोहिमा फर्स्ट पे आया, ऐजवाल फोर्थ पोजीशन पे, गैंगटॉक फिफ्थ पे, एंड विशाखापट्टनम भुवनेश्वर सेकंड और थर्ड प्लेसेस पे आए। नेक्स्ट न्यूज है राजित पुन्हानी को अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ FSSAI। FSSAI इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये 1991 के IAS ऑफिसर रह चुके हैं बिहार कैडर के, और इन्होंने अब CEO का चार्ज ले लिया है। 3 डेकेड्स का इनके पास एक्सपीरियंस है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स लाइक पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, टैक्सेशन, गवर्नेंस, और ये रिफॉर्म्स लेके आते हैं अपनी लीडरशिप स्टाइल में। फॉर्मरली वो सेक्रेटरी थे इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इन्होंने की रोल्स भी सर्व किए हैं जैसे सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा, CEO ऑफ सांसद टीवी, एंड स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट न्यूज है न्यू दिल्ली होस्ट करने वाला है 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को, जहां पे ये 26 की साल में अगस्त के महीने में होगा, और ये इवेंट मार्क करता है रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 17 ईयर्स एंड टू एशिया आफ्टर 4 ईयर्स। ये अनाउंसमेंट करी गई बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ड्यूरिंग द 2025 क्लोजिंग सेरेमनी जो पेरिस में हुई। लास्ट इंडियन होस्ट सिटी वॉज हैदराबाद, जो 2009 में इसको होस्ट किया गया था, एंड चाइना में इसको लास्ट होस्ट किया गया था 2018 में। काफी सारे इंडियन प्लेयर्स जैसे कि PV सिंधु, चिराग, HS प्रणॉय, ग्लोरी लाएंगे इस इंडियन पर्टिकुलर एडिशंस को। नेक्स्ट न्यूज है GST काउंसिल ने अनाउंस कर दिए है कट इन द स्लैब रेट्स। अब ये दो ही स्लैब रेट्स होंगे, जहाँ पे पहले जो 4 स्लैब रेट्स हुआ करते थे अब उसको कट करके दो ही है, दैट इज 5 एंड 18%। 12 एंड 28% को अब से स्क्रैप किया गया है, एंड काफी सारे आइटम्स अब लोअर रेट्स में होंगे, जिसकी वजह से काफी प्रोडक्ट्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्टेपल्स, मेडिसिन, फुटवेयर, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स चीप हो जाएंगे। ये चेंजेस इफेक्टिव है फ्रॉम 22 सितंबर, एंड इसमें एक्सक्लूड किया गया है सिंगल्स, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए पान मसाला, टबैको, सिगरेट्स, एटसेट्रा। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 1,500 करोड़ का स्कीम फॉर द मिनरल रिसाइकलिंग। यूनियन कैबिनेट ने ये स्कीम अप्रूव करी है अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो बूस्ट करेगा क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग फ्रॉम ई वेस्ट को। साथ ही साथ अगर हम देखिए तो लिथियम बैटरी स्क्रैप एंड अदर सेकेंडरी सोर्सेज भी यूज किए जाएंगे, जहां पे मेन एम है 270 किलोटन रिसाइकलिंग कैपेसिटी का। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र ने अप्रूव कर दिया है लॉन्गर वर्किंग आवर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लेबर लॉ को अमेंड करते हुए अलाउ किया है इंक्रीज इन द डेली वर्किंग आवर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज फ्रॉम 9 to 10 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स इन इंडस्ट्री, जहाँ पे एम है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, एंड वर्कर के राइट्स को भी साथ ही साथ इंश्योर किया जा सके। इसकी वजह से अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1940
1948, महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017, जो अलाइन करेंगे लेबर रिफॉर्म्स इन कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड जापान में जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म हमें देखने को मिल रहा है क्लाइमेट एक्शन के लिए, जहां पे इन्होंने एक लैंडमार्क जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6.2 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसको इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान ने साइन किया है, पर्टिकुलरली जो अलाइन करता है इंडिया जापान डील्स वर्थ ₹10 ट्रिलियन इन एआई, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड द क्रिटिकल मिनरल्स। नेक्स्ट न्यूज है, आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 को, और ये 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में एनआरआईएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप इंस्टीट्यूशन रहा है। ये 10th एडिशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सेलेंस अक्रॉस 17 कैटेगरीज, जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, मेडिसिन, रिसर्च एक्सेट्रा इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, वॉलेंटरी HUID बेस्ड सिल्वर हॉलमार्किंग इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, जहां पे अगर हम देखें तो सिल्वर मार्किंग के लिए अब HUID बेस्ड हॉलमार्किंग होगा, जो सिल्वर की प्योरिटी वेरिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स को हाईलाइट करेगा। रिवाइज्ड BIS स्टैंडर्ड्स होंगे जो न्यू प्योरिटी ग्रेड्स एंड डिजिटल सिंप्लीफाइड हॉलमार्क सिस्टम लेके आएंगे। ये अपडेट स्ट्रेंथन करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड अलाइन करेगा सिल्वर के हॉलमार्किंग विद द गोल्ड सिस्टम, सपोर्टेड बाय ओवर 230 recognized assaying and hallmarking centers nationwide। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल ने बैन कर दिया है 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिसकी वजह से नेपाल में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब एक्सेट्रा सबको बैन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, जस्टिस श्री चंद्रशेखर को स्वर्न किया गया एज द बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ। इनका ओथ एडमिनिस्टर किया महाराष्ट्र गवर्नर CP राधाकृष्णन ने एट द राजभवन। ये सेरेमनी को अटेंड किया की डिग्निटरीज इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर एंड सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने। जस्टिस चंद्रशेखर ने प्रीवियसली सर्व किया है एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस and following the elevation of Alok Radhe Justice to the Supreme Court। नेक्स्ट न्यूज है, जापान प्राइम मिनिस्टर इशिबा ने रिजाइन कर दिया है आफ्टर द इलेक्शन डिफीट, जहां पे उन्होंने कंप्लीट किया अपना की जापान US ट्रेड एग्रीमेंट। इसी का रेजिग्नेशन स्पार्क करता है लीडरशिप कॉन्टेस्ट बिटवीन द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अमिड द ग्रोइंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। एक न्यू लीडर ऐसा होना चाहिए जो रिस्टोर कर सके पब्लिक ट्रस्ट को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ट्रायम्फ्स ओवर कोरिया इन एशिया कप 2025 फाइनल, और इसने सिक्योर कर लिया है वर्ल्ड कप बर्थ को। एक अर्ली ब्रिलियंस हमें देखने को मिला, पर्टिकुलरली सुखजीत सिंह से ब्रेस बाय दिलप्रीत सिंह। एक फाइनल गोल भी सेटअप किया गया था, और ये विक्ट्री सिक्योर करती है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर 2026 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टीम, जो बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स में होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है 28th एशियन TT टीम चैंपियनशिप, जो अक्टूबर में होगी। ये ओडिशा का पहला एशियन लेवल टेबल टेनिस इवेंट होगा जो होस्ट करेगा 2019 चैंपियनशिप्स के जैसे। मेजर टीम्स जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वो इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने जीत लिया है हिस्टोरिक गोल्ड इन द मेंस कंपाउंड आर्चरी एट द वर्ल्ड्स ट्रायो ऑफ ऋषभ यादव, अमन सैनी एंड प्रथमेश फगे ने एक रिमार्केबल कंपोजर जो है ये लेके आया है। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर MCQs के ऊपर, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज द कौशल्या डैम विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लड कंट्रोल इन द घाघर रिवर बेसिन कौन से इंडियन स्टेट में सिचुएटेड है? करेक्ट आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी जो पब्लिश करी गई है एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में, इन विच द क्रिटिकल अटलांटिक ओशन करंट इज एज अ रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग। करेक्ट आंसर है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन।
नेक्स्ट न्यूज है, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रूलिंग बाय द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पावर्स एक्सीड किए हैं अंडर विच यूएस लॉ, जब उन्होंने कुछ सर्टेन टैरिफ्स इंपोज किए। करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977। नेक्स्ट न्यूज क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैसिव प्लान लॉन्च्ड बाय तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ताकि रेस्क्यू किया जा सके स्वर्णमुखी रिवर को। करेक्ट आंसर है ऑपरेशन स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से लॉस ऑफ 8.2 इयर्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन विच सिटी। करेक्ट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस 32 बिट मेगा प्रोसेसर लॉन्च किया गया था सेमिकॉन इंडिया 2025 में, उसका नाम क्या है। करेक्ट आंसर है विक्रम 3201। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन का नाम क्या है जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे कंडक्ट किया गया। करेक्ट आंसर है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स।